हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 7वीं का जो वार्षिक मूल्यांकन का वर्कशीट है 2021-22 इसका अंग्रेजी विषय का पेपर का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये पेपर वायरल हो रहा है कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। तो देख लेते हैं पूरा। ये शुरुआती जानकारी जो है बच्चों, ये तो आपसे बन ही जाएगी। विद्यार्थी का नाम क्या लिखना, पिता का नाम, कक्षा शाला का नाम, ये तो सब बन ही जाएगा। आप देख रहे होंगे, आपने पिछले पेपर दिए होंगे। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सही और सटीक उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले यहाँ प्रश्न है, जैसे सेक्शन ए है, इसमें क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर्स को आपको देना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, मतलब कि जो ओलंपिक खेल होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं कब, प्रत्येक 4 साल में, हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स, जो धावक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सभी देशों से, ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट्स इन द गेम्स, और इस खेल में हिस्सा लेते हैं। बच्चों, इस तरीके से आपको इसको पूरा पढ़ना है, देखना है, सुनना है, समझना है। कुछ ना बने तो आपको छोटे छोटे शब्द को फाइंड करना है। जैसे यहाँ देखिए ऑल कंट्रीज, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे आप। ये देखिए, जैसे इसमें पहला प्रश्न आया है, क्या लिखा हुआ है, एथलीट हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ के बताया था कहाँ से आते हैं बच्चों, ऑल कंट्रीज से। ये देखिए ऑल कंट्रीज से। तो आप टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले तो आप ये प्रश्न देख लीजिए। इस टाइप से प्रश्न आएंगे, इसका पहले का उत्तर लिखना है आपको बी, ऑल कंट्रीज। फिर दूसरा वाला आया जो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। तो देखें, आपका समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट मैं आप लोगों को उत्तर तक पहुंचा रहा हूं। देखें, आप लोग निशान लगा लें। आप लोग पहला वाला जो है आपका, इसका बी वाले का आएगा ऑल कंट्रीज। आपको इस तरीके से यहाँ बी डाल करके लिख देना है ऑल कंट्रीज। फिर सेकंड वाला है ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, कहाँ पे हो जाते हैं, कब आयोजित किए जाते हैं, 1 and 4 ईयर, मतलब कि हर 4 साल में एक बार। तो इस पर सी वाला डाल के यहाँ लिख के आपको लिख देना है 1 in 4 years, पूरा लिखना है आपको 4 years, इस तरीके से, ठीक है। फिर तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है, वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ अवर, किस चीज़ पे हम भारतीय गर्व करते हैं, अपनी हॉकी पे। तो सी वाला डाल के हॉकी लिख देना है। फोर्थ वाला देखें, इंडियन आर अमोंग द बेस्ट प्लेयर्स, देश किस में है, स्किलफुल वाला, ए वाला ऑप्शन लगा लें। चौथे का ए, स्किलफुल, SKILFUL, ये लिख देना है ए वाला ऑप्शन। पांचवा है, ये बोल रहे हैं इंडिया लॉस्ट चैंपियनशिप इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम, कब हारी थी, तो ये हारी थी 1916 में, 1960 में। तो ये बी वाला डाल के इन 1960 आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये कवर हो गया। अब बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखें आप लोग, ये रहा। ये आपको ये एक एडवर्टाइजमेंट था, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से और इसके आंसर्स को देना है। कुछ यूट्यूब में मैंने देखा, उन्होंने गलत जानकारी आपको दी है, गलत उत्तर बताए हैं बच्चों, तो सही उत्तर देख के आपको सही उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 1 मिनट, ये देख लीजिए, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज दिस एडवर्टाइजमेंट अबाउट। 1 मिनट, ये देख लें आप लोग, अच्छे से नोट कर लें इसको बच्चों। ये है, लिखा हुआ है व्हाट इज दिस एडवर्टाइजमेंट अबाउट। इसका आंसर होगा बच्चों सी वाला, ये लगा लें आप लोग। इट इज़ अबाउट अ चिल्ड्रन मैगजीन। क्या है ये, किसके बारे में दिया हुआ है, चिल्ड्रन मैगजीन जो है उसके बारे में, ठीक है। तो आपको सी लिख करके लिख देना है। 7वां वाला है, देयर आर सम पेजेस इन फिरकी एक्सक्लूसिवली फॉर, क्या है, किसके बारे में है, आर्टिकल्स। तो बी डाल के आपको आर्टिकल्स लिख देना है। फिर बारी आई क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 वाले का डी लगा लें आप, बाय गेटिंग एन आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन फिरकी, ठीक है। ये बोल रहे हैं किसको गिफ्ट मिलेगा, तो फिरकी किसको देगी, जिसका आर्टिकल पब्लिश किया जाएगा। फिर 9वां नंबर है, आर्टिकल्स रिटन बाय चिल्ड्रन गेट पब्लिश्ड ऑन माई पेज। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो आंसर है इसका प्रश्न क्या बनेगा, तो यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट इज पब्लिश्ड ऑन माय पेज। तो क्या पब्लिश किया जाएगा, तो वो पब्लिश किया जाएगा जो आर्टिकल लिखा जाएगा। अब यहाँ कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने आपको गलत आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग समझ के सही ढंग से लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सही आंसर दे रहे हैं आप लोगों को, प्लीज़। तो 9वें का आप लोग बी लगा लें, यहाँ निशान लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। 10वां है
चूज द अपोजिट, तो यह रिसीव, रिसीव जो है ये होगा सेंड का अपोजिट, सेंड मतलब होता है भेजना और भेजने का होगा लेना, लेना मतलब रिसीव, ठीक है, मैसेज में आपने देखा होगा। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वें की, तो ये लिखा है वेयर आर द क्लाउड्स सीन इन द स्काई, तो क्लाउड्स जनरली फॉर्म विद इन WITHIN विद इन THE द ट्रोपोस्फेयर, मतलब TROPOSPHERE। बच्चों अंग्रेजी में स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, बहुत अच्छे से स्पेलिंग को आपको लिखना है समझ करके। OR और THE द LAYER लेयर, OF ऑफ एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर, क्लोजेट CLOSET TO2 द अर्थ, ठीक है, ये हो गया 11वें का उत्तर। 12वें का देखें वाई वॉज विनोद सरप्राइज्ड, तो इसका आंसर देख लें ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड की स्पेलिंग आपसे ना बने तो यहाँ ऊपर लिखी, वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड, अनयूजुअली की स्पेलिंग देख लें UNUSUALLY, लार्ज LARGE लार्ज, क्राउड CROWD, ऑन द प्लेटफॉर्म PLATFORM प्लेटफॉर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर देख लें द ओल्ड मैन न्यू डैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई बिकॉज, स्पेलिंग आप मिलाते जाइएगा BECAUSE, बिकॉज इट हैड ईटन द लीफ ऑफ बुशेस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड, पूरा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप लोग इनको देख लें और इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखें ये है अगला प्रश्न, वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम, कहाँ से पढ़ा, तो देखें इसका पूरा आंसर ये लिखा हुआ है THE द ओलंपिक गेम्स फेस्टिवल वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन, ये पूरा आप मिला लें, ग्रीस GREECE एट Olympia OLYMPIA, so this sports festival got its name from FROM, अच्छे से देख लें, from the place Olympia, ठीक है बच्चों, ये होगा 14 क्वेश्चन के आंसर। 15वां देख लें when and where was Manu born, तो इसका आंसर है Manu was born on 19th November 1835 in काशी, ये पूरा उत्तर लिखा है, देख लें 15वें का। 16वें का देख लें व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड, तो ये लिखा है इसका आंसर नट्स NUTS नट्स एंड स्वीट मीट्स, ठीक है, पूरा इकट्ठा लिखना है, स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, ओके, ये हो गया इसके 16वें का आंसर। 17वें का देख लें आप लोग वाई डू दे वॉन्ट टू गो टू धौलपुर, बच्चों बहुत अच्छे से आपको इनको देख लेना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। देखें दे वॉन्ट टू गो टू धौलपुर, वो धौलपुर क्यों जाना चाहते थे बच्चों, वहाँ का मेला अटेंड करने, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी धौलपुर फेयर, बस इतना ही है, दे वॉन्ट टू सी धौलपुर फेयर, फेयर मतलब वहाँ का मेला, क्योंकि मेले में बहुत सारे आकर्षण थे, इसके आगे भी बहुत कुछ लिख सकते थे पर इतना भी लिख दोगे क्योंकि मेले में सारा जो आनंद है वो कंक्लूजन यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे इतना लिख के इस आंसर को फिनिश कर सकते हैं। 18वां है, थोड़ा सा ये गलत हो गया था मेरे यहाँ, 18वां था वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एन AC कोच, AC कोच में जाने का निर्णय क्यों लिया था विनोद ने, क्यों लिया था, तो कुछ यूट्यूब वालों ने डाल दिया है ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने भी देखा तो इस प्रश्न का आंसर में पहला ऑप्शन यही था मगर वो एक्चुअल में गलत ऑप्शन था, इसका उत्तर ये है बिकॉज लिखना है आपको, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, OVERCROWDED, ओवर क्राउडेड मतलब ट्रेन जो थी, जो जनरल डिब्बे थे ट्रेन के वो भरे हुए थे, इसलिए उसने AC कोच में जाने का निर्णय लिया। 19वां देख लें आप लोग, लिखा हुआ है व्हाट कॉज बॉबी टू स्लो डाउन द मिडल ऑफ द रेस, तब जो बॉबी रहा वो दौड़ रहा था तो बीच में उसने अपनी रफ्तार धीमी क्यों कर ली थी, तो धीमी इसलिए कर ली थी उसने रफ्तार क्योंकि उसके रास्ते में एक बतख और उसका बच्चा आ गया था, ठीक है, तो ये लिखा है अ डक एंड हर डकलिंग्स, DUKLINGS, डकलिंग्स स्वम SWAM
across, ACROSSTHE, the waterway, 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 therefore, THEREFORE, therefore Bobby had to slow down in the middle of the race। ये पूरा लिखा है Bobby had to slow down in the middle of the race। ठीक है, ये हो गया 19वें का उत्तर। 20वां देख लें, Why did children decided to stay together? बच्चों ने साथ में रहने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि वो खो ना जाए। तो ये लिखा है, आप इतना भी लिख सकते हो, ये पूरा आप लिख देना, The children decided to stay together so that they are not lost in the crowd। ठीक है, they are not lost in the crowd। 20 क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना था अपने दोस्त को बर्थडे पार्टियों बुलाने के लिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, 110 लिखा है, सिविल लाइन जबलपुर MP लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 12/3, जो भी आपका एरिया वो लिख दीजिएगा। डेट डाल देना अप्रैल 20, 2022। डियर फ्रेंड, ठीक है, इसी तरीके से पूरा लिखना है आपको। लिखेंगे आप, डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, HOWAREYOU, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई होप यू आर द सेम, आप भी अच्छे होंगे। सो टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माई बर्थडे एंड आई एम गिविंग अ पार्टी, मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, एट माई होम, मेरे घर पर। आई एम रिक्वेस्टिंग टू अटेंड द पार्टी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्टिंग की स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से, टू अटेंड द पार्टी प्लीज, तुम उस पार्टी को अटेंड करो, जरूर आना। ठीक है, फिर लास्ट में लिख देना योर लविंगली, तुम्हारा प्रिय या चहेता XYZ। XYZ की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, इतना लिख दीजिएगा। देखो आपके लिए इसमें 2 पेज दिए हुए हैं कि आप अगले पीछे पेज पे भी आप पहुंच सकते हो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। यहाँ पे भी आप पहुंच सकते थे, यहाँ पे भी, पर आपको अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप इतने में भी लिख देते हो तो भी ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बारी आती है हमारे 22वें प्रश्न की। तो 22वां प्रश्न है, आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं किसी भी पेट एनिमल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे द डॉग के बारे में आपके लिए लिखा हुआ है, तो ये देख लें आप लोग, आपके सामने जो मैं स्क्रीन में यहाँ पे पूरा दिखा दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लें। और बच्चों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल में आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसको आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में भी आपकी मदद होगी। साथ ही क्लास 9वीं 10वीं में भी हम आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने चैनल में जानकारी देते हैं। तो देख लें आप लोग, ये सामने आ रहा है, पूरी 10 लाइन आपको ज्यों की त्यों इसकी लिख देनी है, और इस तरीके से आपका ये पूरा 22वां प्रश्न यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप लोग इनको देख लें, बहुत अच्छे से तैयार कर लें ये पूरी की पूरी 10 लाइन। और इसको आपको यहाँ पे मैंने द डॉग का बताया है, आप चाहे तो द काऊ, द कैट, जो भी आपको चाहे तो उसमें आप लिख सकते हैं। बारी आती है हमारे अब 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे एक पैसेज था, इसको पढ़ना था। ये लिखा है, यू नो डैट बीज, हम आप जानते हैं शहद मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। यू ऑल्सो नो डैट बीज मेक्स हनी, मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद बनाती है। पूरा आपको इसको पढ़ना था और इसके बाद इसके आंसर को आपको देना था। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू बीज कलेक्ट, तो बीज क्या कलेक्ट करती, तो देखें इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे आएगा, ये दे मेक ट्रिप्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेक्टर एंड पॉलन। ये पूरा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखिएगा। 20 अगला है जो उत्तर बी वाला, व्हाट इज नेक्टर, तो नेक्टर क्या है, तो ये यहाँ से उत्तर मिल रहा है जी, यहाँ से, द नेक्टर इज अ सिरप फाउंड टू द बॉटम ऑफ द फ्लावर कप, ये यहाँ से है, इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, वो मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है व्हाट इज नेक्टर का आंसर, इसको भी देख लें। फिर बारी आई सी वाले की, विच बीज बिलोंग टू द सेम हाइव, तो यहाँ पे देखें ये वो मधुमक्खी, द बीज विजिटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर बिलोंग टू द सेम हाइव, यहाँ तक लिखना है, यहाँ से, ये हो जाएगा आपके अगले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखा दिया है, ये आप लोग देख लें, यहाँ पे पूरा आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, डी वाले ऑप्शन की। तो डी वाला देख लें, ये लिखा है, व्हाट कैन बीज टू लाइक ह्यूमन बीइंग, क्या मधुमक्खी भी इंसान की तरह होती है? यस होती है, कैसे होती है? बिकॉज ये देखो ये लिखा हुआ क्या, यस बिकॉज
दे कैन टेस्ट, वो क्या करती हैं, स्वाद महसूस करती हैं इसका, मीठे का, खारे का और कड़वे का, ये सारे टेस्ट को वो महसूस कर लेती हैं, इसलिए वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह हैं। अब आया था लास्ट में सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो यहाँ पे इस पैसेज का आपको टाइटल लिखना था। तो बच्चों यहाँ पे जो टाइटल होगा, बीज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ये भी हो सकता है, बीज मेक अ हनी, ये भी, या बीज एंड हिट्स हम, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रही, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल बीज लिख दिया है। आप भी इतना लिख सकते हैं, ये पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद बारी आई बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, मैच द वर्ड करना था। तो सबसे पहले आप इसमें देखें, ये लिखा हुआ है नैरो। नैरो मीन्स क्या होता है, देखो इनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए बच्चों। नैरो मीन्स होता है सकरा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ। तो इसका अपोजिट होगा, यहाँ देखें फूल, वाइट, तो ये हो जाएगा वाइट बॉल होती है ना, फैली हुई बॉल, मतलब वाइट मतलब चौड़ा। फिर अगला आया वाइज। वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, मूर्ख। मूर्ख का हो जाएगा फूलिश। फिर आया फर्स्ट। फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट, ये आ गया लास्ट। फिर इसके बाद बारी आई स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत या ताकतवर। ताकतवर का क्या हो जाएगा, वीक, कमजोर। फिर यहाँ आया हेल्दी। तो हेल्दी का क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ का हो जाएगा सिक। सिक मतलब बीमार। इसका आंसर ये है। आप लोग इसको देख लें बहुत अच्छे से, इसको मिला लें, इस तरीके से आपको भी लिखने हैं बच्चों। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और चैनल को हम बोल रहे हैं फिर से कि अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में भी हम आपकी मदद करेंगे। हमारे द्वारा दिए गए आंसर लगभग सही और सटीक हैं। बहुत सारी यूट्यूब चैनल के मैंने वीडियो देखे, उनने कई उत्तर गलत बताए हैं, इसलिए आप लोग बचें, अपने सही उत्तरों पे भरोसा रखें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।